एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हम सीएसएस सीरीज के डे 13 में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है जेड इंडेक्स। अगर वेबसाइट में दो एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो क्वेश्चन होता है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर दिखाना चाहिए और कौन सा नीचे। सीएसएस में इसी लेयरिंग को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं जेड इंडेक्स। आज हम एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि जेड इंडेक्स एक्चुअल कैसे काम करता है। तो चलिए डायरेक्टली वीएस कोड में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन कर लीजिए। उसके बाद में आपको फोल्डर बनाना होगा या आपके पास पहले ऑलरेडी फोल्डर होगा तो उसी फोल्डर में बनाना है। आपको फोल्डर के साथ साथ आपको दो फाइल होना, एक एचटीएमएल की फाइल और एक सीएसएस की फाइल। फोल्डर कैसे बनाते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने जो सिखाया था। ठीक है, और एक बार आज मैं फिर से बता देती हूँ। फोल्डर हमें यहाँ पे फाइल में आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद में ओपन फोल्डर के बाद में न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में हमें सिर्फ नाम देना है, सिलेक्ट फोल्डर करना है और कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और जो जब फोल्डर बन जाएगा तो वहां पे न्यू फाइल करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमें क्लिक करना है और सिंपली दो फोल्डर में index.html फाइल और style.css फाइल, दो फाइल बनानी है ताकि हमें हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से बना सके। ठीक है, अभी मैं इसको कल पढ़ाई वाले को क्लियर कर देती हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस पे भी मैं जो पढ़ाई वो सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, हम index.html पे आ जाते हैं और अभी हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे बेसिक कोड हम HTML का लिख रहे हैं। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन इंटर दबाते ही हमारा HTML का जो बेसिक कोड है वो आ चुका है इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसी तरह से करते हैं हर इसमें। ठीक है, अभी जो ये डॉक्यूमेंट लिखा है टाइटल के इसमें, तो हम इसको कट करेंगे। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम जेड इंडेक्स सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जेड इंडेक्स करके लिखूंगी ताकि आपको पता रहे कि हम क्या सीख रहे हैं। ओके, ठीक है, जेड इंडेक्स करके नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीएसएस को कनेक्ट करेंगे एचटीएमएल से। तो सीएसएस को एचटीएमएल से लिंक से कनेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिंक लिखूंगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं स्टाइल शीट लिखूंगी। ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगी मैं अपने सीएसएस फाइल का। स्टाइल डॉट सीएसएस मेरी फाइल का नाम है और इसको मैं क्लोज कर दूंगी। ठीक है, ये लाइन बहुत प्रॉपरली देखिए। आपकी जो सीएसएस की फाइल होंगी, जो पाथ होगा, पाथ मतलब क्या है, ये दोनों एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल एक ही फोल्डर में होना। ठीक है, तभी जाके आपका सीएसएस अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम बॉडी में आते हैं। बॉडी में आने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे div क्लास। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? div क्लास लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटर यहाँ पे आऊंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी div। ओके, div क्लास में मैं लिखूंगी box1। ओके, और यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगी और इधर मैं लिखूंगी बॉक्स। ठीक है, box1। ओके, इधर लिख लिया। अब हम एक और बनाएंगे यहाँ पर div क्लास, एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखूंगी मैं box2। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी box2। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने लिख लिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ हमने दो बॉक्स बनाए हैं, एक box1 और दूसरा box2। ठीक है, और देखो ये जो स्टाइल शीट की है, ये हमारी HTML फाइल को CSS फाइल के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉलो लिंक करके आएगा और ये स्टाइल डॉट सी एस एस ओपन हो जाएंगे। इधर लिंक पे क्लिक करते ही देख सकते हो आप आ गए यहाँ। ठीक है, अभी हम HTML का स्ट्रक्चर मतलब पेज देखते हैं ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करके कि ये एक्चुअल में दिख कैसे रहा है। ठीक है, जस्ट
यहाँ पे मैं ब्राउजर में गो लाइव करके देखेंगे। यहाँ पे ये देखो बॉक्स 1 बॉक्स 2 इस तरह से दिख रहा है, ये HTML का। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अभी CSS में जाते हैं, ठीक है। अभी इसको CSS फाइल अपनी ओपन करिए। पहले दोनों बॉक्सेस को बेसिक स्टाइलिंग देते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे डॉट बॉक्स कर्ली ब्रैकेट, ओके। और मैं इंटर करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी वेट 120 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में मैं हाइट लिखूंगी 120 पिक्सल, और पोजीशन क्या रखूंगी मैं, एब्सोल्यूट रखेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट, ओके। यहाँ पे रख दिया, हो गया ये हो गया। अभी यहाँ पे मैं इधर आऊंगी नीचे में और यहाँ पे .1 करके लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, .1 कर्ली ब्रैकेट इंटर, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बैकग्राउंड 1 2, हाँ बैकग्राउंड में मैं लिखूंगी लाइट लाइट ब्लू रखती हूँ, ठीक है, लाइट ब्लू। और उसके बाद में मैं यहाँ पे करूंगी टॉप 50 px, और उसके बाद में लेफ्ट, ओके, राइट नहीं, हम लेफ्ट सीख रहे हैं, मतलब लेफ्ट में हम 50 px करूंगी, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर इधर मैं इंटर करूंगी और यहाँ पे .2, ठीक है। हमने दो बॉक्स बनाए ना, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। अभी मैं यहाँ पे .2 लिखी और कर्ली ब्रैकेट दी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी बैकग्राउंड, यहाँ पे मैं लिखूंगी पिंक, ओके। बैकग्राउंड में पिंक कलर रख रही हूँ। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं टॉप 90, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखूंगी टॉप, इंटर करूंगी और यहाँ पे 90 px करूंगी। px मतलब पिक्सल होता है, ओके। अभी उसके बाद में यहाँ पे मैं लेफ्ट करूंगी, लेफ्ट में मैं लिखूंगी 90 पिक्सल ही रखती हूँ, ओके। इस तरह से ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अब ब्राउजर में देखिए, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करूंगी और आपको जादू दिखाती हूँ ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। गो लाइव पे जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले बॉक्स में नीला कलर आया है, लाइट ब्लू, और दूसरे बॉक्स में बॉक्स 2 में पिंक कलर आया है। और ये जो बॉक्स 1 बॉक्स 2 थे, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में थे, पर ये अभी स्टिकी नोट जैसे दिख रहे हैं, हाँ कि नहीं। मतलब ये बराबर प्रॉपर दिख रहा है बॉक्स 1 और बॉक्स 2। जो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट था HTML में, वो अब यहाँ पे CSS अप्लाई होने के बाद में कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, हाँ कि नहीं। अब हम डिसाइड करेंगे कि बॉक्स 1 को ऊपर दिखाए या बॉक्स 2 को। अभी देखो यहाँ पे बॉक्स 2 ऊपर दिख रहा है और बॉक्स 1 नीचे दिख रहा है, तो अभी कौन सा हम डिसाइड करेंगे, किस तरह से डिसाइड करेंगे, हम अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, Z इंडेक्स, ठीक है। इसीलिए हम क्या यूज करने वाले, कौन सी प्रॉपर्टी, Z इंडेक्स वाली यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे .1, ओके, .1 करूंगी, कर्ली ब्रैकेट दूंगी और इंटर करूंगी। अब बैकग्राउंड में मैं यही है सब कुछ, पर अब एक मिनट में, ये इतना सब कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इधर ही आएंगे सीधा .1 पे, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट 50 px के नीचे यहाँ पे लिखूंगी मैं Z इंडेक्स, यहाँ पे आ गया Z इंडेक्स 2 करूंगी, ठीक है। Z इंडेक्स 2 करने के बाद में अभी देखो देखिए बॉक्स 1 अब बॉक्स 2 के ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी Z1 इंडेक्स एलिमेंट की स्टैकिंग ऑर्डर कंट्रोल करता है, हाँ कि नहीं। Z इंडेक्स की वैल्यू मतलब क्या है, अब एक सिंपल रूल समझिए। जनरली जिस एलिमेंट का Z इंडेक्स वैल्यू ज्यादा होता है वो हायर स्टैकिंग लेवल पर आता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। जब एलिमेंट सेम स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 मतलब 1 Z इंडेक्स 2,
टू जेड इंडेक्स 1, यहाँ बॉक्स 1 ऊपर रहेगा क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, क्या रहेगा? 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, वैल्यू चेंज करके देखिए अभी। अगर अब अगर मैंने वैल्यू रिवर्स कर दूं, इन्हें मैं करके दिखाती हूँ कि किस तरह से। अभी देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी Z1 इंडेक्स Z1 और यहाँ पे मैं लिखूंगी Z इंडेक्स 2। ठीक है, देखो अभी मैंने रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। ठीक है, दोनों भी इधर लिखी मैंने। ठीक है, अब देखो जैसे सेम पहले था वैसे आ गया है। देखो तो अब क्या हो गया? बॉक्स 2 ऊपर आ गया है, हाँ कि नहीं? मतलब सिर्फ जेड इंडेक्स की वैल्यू चेंज करिए, हम करके डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरलैपिंग एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, अभी देखो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ याद रखिए, जेड इंडेक्स का इफेक्ट समझने के लिए एलिमेंट की पोजिशनिंग और स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट होती है। बिगिनर लेवल पर अभी इतना याद रखिए, पोजीशन एलिमेंट प्लस जेड इंडेक्सिंग इक्वल्स टू लेयरिंग कंट्रोल। क्या याद रखना है आपको? पोजीशन एलिमेंट प्लस जेड इंडेक्स इक्वल्स टू लेयरिंग कंट्रोल। ओके, मैं ये इसको अच्छे से समझाऊंगी भी आपको। देखो, और हमने डे 12 में हमने पोजीशन एब्सोल्यूट पढ़ा था, इसीलिए आज का जेड इंडेक्स उसका परफेक्ट कंटिन्यूएशन है, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज किया और आज हम ये पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, और अभी इसका रियल लाइफ यूज क्या होता है देखते हैं। देखो, वेबसाइट में जब एलिमेंट्स ओवरलैप करते हैं तब जेड इंडेक्स का यूज बहुत होता है, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू, पॉपअप, नोटिफिकेशन बैगेज, नेविगेशन बार, कार्ड के ओवरलैपिंग डिजाइन, फ्लोटिंग बटन, ये सब कुछ में जो वेबसाइट्स है उसमें ही यूज होता है। अगर कोई एलिमेंट एक दूसरे के एलिमेंट्स के ऊपर चला गया तो जेड इंडेक्स से उस लेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, इस बात का हमेशा याद रखना। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आज के लेसन को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। जेड इंडेक्स क्या करता है? जेड इंडेक्स ये ओवरलैपिंग एलिमेंट्स की लेयरिंग ऑर्डर को कंट्रोल करता है। हायर जेड इंडेक्स जनरली ऊपर रहता है, लोअर जेड इंडेक्स जनरली नीचे रहता है। मतलब जेड इंडेक्स 2 और जेड इंडेक्स 1, तो तो 2 वाला एलिमेंट्स हायर लेयर पर होगा, अज्यूमिंग दे आर इन द सेम रिलेवेंट स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में CSS डे 13 में हमने सीखा जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी, डे 12 में हमने पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट सीखा था, और आज हमने देखा कि ओवरलैपिंग एलिमेंट की लेयरिंग को जेड इंडेक्स से कैसे कंट्रोल करते हैं। कोड छोटा था लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम एडवांस वेब डिजाइनिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं CSS के नेक्स्ट डे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।